जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि कस्टमर क्यूरीज या कस्टमर के मैसेजेस वगैरह और कस्टमर सपोर्ट भी उनको हम कह सकते हैं या सीआरएम कहते हैं, उसको हमने कैसे हैंडल करना है। बेसिकली ऐसा होता है कि हमने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया है, ऑर्डर भी उस पर ले लिया है, ऑर्डर प्रोसीड भी कर दिया है, ट्रैकिंग भी कर दिया है, लेकिन एट द एंड कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती। इमेजिन कि आपने एक प्रोडक्ट ली, उस पर ऑर्डर आपने ले लिया, तो हम अपने ऑर्डर्स अभी नई ऑर्डर पड़े, पुराने ऑर्डर में चले जाते हैं। तो इसमें ना आपको एक बेसिक सिनेरियो में बताता हूँ कि होना क्या है जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे ना। जैसे ये ऑर्डर आया था 7 days ago, ठीक है। अब हमने जो इसकी ट्रैकिंग डाली है ना, उसके हिसाब से कस्टमर को ये अभी देख लेते हैं कि उसके हिसाब से कस्टमर को ये कब पहुंचना है। अब मैं आपको सिनेरियो वो बता रहा हूँ कि जिसमें कस्टमर हमें मैसेज करता है कि प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई। अच्छा, इसकी जो हमने ट्रैकिंग डाली थी ना, वो हमने यूपीएस ग्राउंड की डाली हुई है, ये उसकी ट्रैकिंग है। अगर हम इसको ट्रेस करते हैं ना यूपीएस ग्राउंड की। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ट्रैकिंग का लेक्चर तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जो ट्रैकिंग हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, यूपीएस, मेन यूपीएस, फेडेक्स एंड यूएसपीएस। तो जिस ट्रैकिंग के स्टार्ट में 1G आ रहा हो ना, वो हमारे पास यूपीएस की ट्रैकिंग होती है, उसका करियर यूपीएस होता है। और कोई ट्रैकिंग ऐसी भी होती है यूएसपीएस की ट्रैकिंग, वो 22 कैरेक्टर्स की होती है। तो जो लंबी हो ना अपनी ट्रैकिंग नंबर, उसको आपने दूर से आपको यानी कि बेसिकली पता चल, जैसे ही आपने देखनी है ना, आपको पता चल जाना चाहिए किस किस करियर की ये ट्रैकिंग है। तो जो ये देखिए, ये 22 डिजिट्स की होगी, ऐसी इतनी बड़ी जो ट्रैकिंग यूएसपीएस की होती है। और जिस ट्रैकिंग के स्टार्ट में 1G आ रहा हो, वो यूपीएस की ट्रैकिंग होती है। और फेडेक्स की ट्रैकिंग छोटी होती है, 7 डिजिट की, 7 to 10 डिजिट की होती है। तो ये तो बाय द वे बात हो गई। अच्छा, हमने कहना था कि हमें कस्टमर के मैसेज क्यों रिसीव होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिलती। आप देखें, इस ट्रैकिंग को हमने ट्रेस किया, इवन ऐसे समझे कि अब हम कस्टमर हैं और हमने ऑर्डर किया था, हमें ये ट्रैकिंग मिली है यूपीएस की। हमने इसको ट्रेस किया, इस पर क्लिक किया, गूगल पे ट्रैकिंग पेस्ट करने से ना वो ट्रेस का ऑप्शन आ जाता है। तो हमने इसको ट्रेस किया, इसमें ना इसने शो कर दिया कि एस्टिमेटेड डिलीवरी जो इसकी है ना, वेडनेसडे दिसंबर 15 बाय 9 PM। अब ट्रैकिंग इसकी ये शो कर रही है कि जो आपका ऑर्डर है ना, वो दिसंबर 15 को पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा भी होता है सिनेरियो। इस सिनेरियो में जो हमारा पैकेज था ये वाला, द प्योनियर वोमेन के हमारे बाउल्स थे 3, इसने पहुंचना था दिसंबर 15 को, यानी कि पहुंचना है अभी, क्योंकि आज दिसंबर 13 है, तो 2 दिन बाद ये पहुंच जाएगा। लेकिन ये 2 दिन बाद नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप ऑर्डर प्लेस नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम आप अपनी शीट में अपडेट कर देते हैं कि इवन वॉलमार्ट की प्राइस हाई हो गई थी, वॉलमार्ट पे ऑटो स्टॉक हो गया था, या कोई भी इशू हो गया था, उसकी वजह से आप ऑर्डर प्लेस नहीं करते। तो फिर आपने हर ऑर्डर को ट्रैक तो करना है, बाद में आप उसको रिफंड इशू कर देंगे। टैकल करने का बेहतरीन तरीका यही होता है। लेकिन जब दिसंबर 15 आएगा ना, अब आपके पास तो काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं। जैसे आपने शिफ्ट में आप जाएँ तो आपके पास 380 भी हो सकती है, ये तो 38 है ना, 380 भी ऑर्डर हो सकते हैं। तो आपको नहीं याद रहता है कि किस कस्टमर को मैंने ऑर्डर लगाया था, किसका नहीं, इवन तो कि आप शीट में नहीं देखे। तो हमने ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अभी इसकी शीट में हम देख लेते हैं, ये ऑर्डर आया था दिसंबर 13 में। दिसंबर की शीट ओपन कर लेते हैं। दिसंबर 13 का नहीं आया था, ये ऑर्डर डेट है, परचेज डेट दिसंबर 6 का, ये है ऑर्डर डेट। अच्छा, हम दूसरा देख रहे थे, ये वाला बाउल वाला, तो ये भी दिसंबर 6 में ही है, यानी कि इसकी परचेज है दिसंबर शीट में। आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी शीट होगी। अच्छा, इसका ना हमने ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर आईडी ये वाला है ना, इसको आप सारे को कॉपी कर लें, ये दरमियान से ये वाले डिटेल्स कॉपी करने, बात एक ही है, आपने सर्च करना, इससे भी सर्च हो जाएगा। आपने इसको इधर सर्च किया तो ये आपको बता रहा है कि शीट में पिकअप आ रहा था। आपको पता है
कि वालमार्ट पे बहुत सी आइटम्स ऐसी भी होती हैं जिस पे डिलीवरी नहीं होती, पिकअप आ जाता है कि आप किसी स्टोर से, नियरेस्ट स्टोर से पिक कर सकते हो, डिलीवरी हम नहीं देंगे। तो मैंने ये ऑर्डर आईडी देखा, सर्च किया, तो इस पर सेलर नोड या हमारे ये ऑर्डर लगे हुए हैं जिसमें वालमार्ट की आईडी आ रही है, ट्रैकिंग वालमार्ट की ऑर्डर आईडी आ रही है, ये पिकअप था, इसलिए हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अब इस पिकअप का अगर मुझे मैसेज आता है तो मुझे तो पता है मैंने इसको रिफ़ंड करना है, क्योंकि हमने इसको ट्रैक कर दिया था, ट्रैकिंग डाल दी थी, ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, तो ये कस्टमर के पास तो कभी पहुंचेगा ही नहीं जो हमने ऑर्डर लगाया नहीं। तो इवन इस कस्टमर का मैसेज आता है, तो आप ये इस स्नैरियो, वो स्नैरियो में आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ऐसा स्नैरियो बता रहा हूँ जिसमें आपको कस्टमर के मैसेज आएंगे, क्योंकि उन्हें हमने ये ट्रैकिंग प्रोवाइड की हुई है, और इस एस्टिमेटेड डिलीवरी जब भी वो ट्रैक करते हैं उनको लगता है कि हमारा पैकेज दिसंबर 15 को पहुंचना है, लेकिन वो तो कभी नहीं पहुंचना क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, बिकॉज पिकअप आ रहा था नियरेस्ट स्टोर से। तो हमने अपने कस्टमर को तो पिकअप नहीं कह सकते कि भाई आप नियरेस्ट स्टोर से जाके उठा लो। अच्छा, दिसंबर 15 को इस बंदे का मैसेज आएगा, डेफिनेटली आएगा, अगर दिसंबर 15 को नहीं आया तो 16 को आ जाएगा। तो वो कहेगा मेरा पैकेज क्या है, हमने तो प्लेस इसका पैकेज किया ही नहीं था। हम अपनी शीट में देखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा कि यार इस पे तो पिकअप था, हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अब इसका यही ऑप्शन होता है कि इसको रिफ़ंड करें, क्योंकि पिकअप आ गया है तो अब ऑर्डर प्लेस तो नहीं हो सकता। अब आपने अच्छा, जो आज की वीडियो है ना, ये सारी है कस्टमर के मैसेजेस को अंडरस्टैंड करके उनको रिप्लाई करना। अच्छा, हम ये मैसेज वाले जो आइकन इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें ना इस सेलर सेंटर के इनबॉक्स में लेके जाएगा। जैसे हमारे किसी भी सोशल मीडिया ऐप का इनबॉक्स होता है जिसमें हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं, इसी तरह अमेजोन सेलर सेंटर का ये है आइकन, इसको कह रहे हैं कि ये एरिया जिसमें हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं। आपने आइकन पे क्लिक करना जहाँ भी हो, ये आपको मैसेजेस में ले जाएगा। इसमें भी आ रहा है मैसेज/इनबॉक्स। अच्छा, इस इनबॉक्स में हमें एक मैसेज आया हुआ कैथीना का, जिसमें वो कह रही है कि हेलो, आई नेवर रिसीव्ड माय पैकेज, माय नोटिफिकेशन सेज इट वाज डिलीवर्ड टू माय फ्रंट डोर व्हिच इट वाज नॉट इट। तो अब हमें कस्टमर का मैसेज आया, जो कि हमने, जब भी हमें मैसेज रिसीव होता है ना, यहाँ पे लिखा होता है ड्यू, कब का है, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपने इसको रिप्लाई करना है। अब जब भी मैसेज रिसीव होता है तो आपका ये टाइम काउंट ऑन स्टार्ट हो जाता है, 24 आवर्स आपके पास टाइम होता है हर मैसेज को रिप्लाई करने का। अभी 2 आवर्स रह गया है, तो मेरे पास यानी कि 5:17 है, तो मैं 7:17 तक इस मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे ओवर SLA आ जाएगा, जो कि आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, यानी कि आपने कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना है 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो बाकी तो मैंने रिप्लाई कर दिया, ये मैंने रख लिया मैसेज, मैं वीडियो बनाने में यूज़ करूँगा। तो अच्छा, इसको आपने ओपन किया, इसमें ये इसने क्या, आपने इसको ट्रैक करना है कि ये सूरत हाल क्या बनी जिसकी वजह से इसका मैसेज आया और इसको क्यों नहीं मिला, और आपने इसका जो प्रॉब्लम है ना वो हल करना। आपने इसको ऐसे कोई मैसेज नहीं करना, आपने इसको प्रॉपर, आपके पास वजह होनी चाहिए आपका पैकेज कहाँ गया। इस आईडी में आपकी ऑर्डर आईडी आ रही होती है मेन, इस पर राइट क्लिक करके आप नए टैब पे जाएंगे तो वो ऑर्डर वैसे ओपन हो जाएगा जैसे हमें एड्रेस लगाते हुए शो होता है। WL, अच्छा, सेलर नोट को समझें, ये सेलर नोट हमारी ईज़ के लिए होते हैं, हमारी सहूलत के लिए अमेज़ोन हमें प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ जब भी ऑर्डर लगाते हैं हम सेलर नोट में लिख देते हैं कि हमने इसको कहाँ से ऑर्डर लगाया, होम डिपो से लगाया, वालमार्ट से लगाया, सैम्स क्लब से लगाया। यहाँ पे हमने WL लिख दिया, इसका मतलब हमने ये ऑर्डर वालमार्ट से लगाया हुआ है, यानी कि ऑर्डर लगा हुआ है। हम इसकी आईडी ओपन करें, यानी कि कॉपी करेंगे, और इसको बेसिकली शीट में सर्च करने का मकसद यही होता है कि हमें पता चले कि वालमार्ट कब लगाया था और इसकी हमें ऑर्डर आईडी क्या है, ताकि उस ऑर्डर आईडी को उठा के मैं जाके वालमार्ट से सर्च कर सकूं कि ये ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, ये पैकेज का स्टेटस क्या है। इस पर हम सर्च करेंगे, ये हमें डायरेक्ट यहाँ पे ले गया, इसने कहा कि ये ऑर्डर आईडी है। मैं इस ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लूँगा, walmart.com ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आके हम बेसिकली अपने जाएंगे परचेज हिस्ट्री में और इस ऑर्डर को सर्च करेंगे। ये अच्छा, ये रोबोट और ह्यूमन का इशू मोस्टली आता रहता है कि वालमार्ट की वेबसाइट अगर ज़्यादा देर हम यूज़ करें तो ये उसके लिए आ जाता है। तो इसका हाल यही है कि आप इसको रोबोट और ह्यूमन वाले चेक करें कि मैं नहीं हूँ भाई, तो ये कुछ टाइम के लिए फिर आपको साथ काम करने देता है। आप इस पर सर्च करें। अच्छा, ऐसे करेंगे ना तो ये आपको ऑर्डर नहीं निकाल के देगा। वालमार्ट का जो ऑर्डर होता है ना वो 7 डिजिट के बाद डैश लगाना होता है, 1 2 3 4 5 6 7।
हाँ जी। तो बेसिकली कह रहे थे कि अगर इस ऑर्डर आईडी से वॉलमार्ट का ऑर्डर हम ट्रेस करने की ट्राई करेंगे तो यहाँ से वो नहीं ट्रेस करने देगा, क्योंकि ये वैलिड फॉर्मेट नहीं है ऑर्डर ट्रेस करने का। तो आपने 7 डिजिट के बाद आपने ये डैश लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद आप डैश लगाएंगे तो ये वॉलमार्ट के सिस्टम में समझ आएगा हाँ ये ऑर्डर आईडी है, क्योंकि उसका ये फॉर्मेट है। अब आप इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर लेके आएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये आज ही पहुंच जाना है। ये डिले आ रहा है और कह रहा है अराइव्स टुडे। हमने ट्रैक शिपमेंट किया, क्योंकि हमने इसको ट्रैक करना है कि ऑर्डर अभी तक हमारा क्यों नहीं पहुंचा और कब तक पहुंचेगा, ये दो मेन चीज़। तो आपने अच्छा उसने कहा है कि आउट फॉर डिलीवरी हो गया, योर शिपमेंट इज़ डिलेड, शिपमेंट थोड़ी सी लेट है, आउट फॉर डिलीवरी हो गया और आज पहुंच जाएगा, जैसे वो पीछे बता रहा था। अच्छा, डिलीवर विया ऑन ट्रेस, तो ये इसने ऑन ट्रेस या ट्रैक, इसको जो भी बोलते हैं, ये भी एक शिपिंग सर्विस है लाइक फेडेक्स, यूपीएस, यूएसपीएस और डीएचएल वगैरह के ज़रिए से जैसे भेजते हैं, ये भी ऑन ट्रैक कैरिंग ऑन ट्रेस करें, ये भी एक उसकी शिपमेंट है। तो इसके ज़रिए अगर हम ऑर्डर को ट्रेस करेंगे तो वो बता देगा कि इसकी सूरत हाल क्या है जिस वजह से ये ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा। अगर हम बैक जाए तो हमें बता रहा है कि अराइव्स टुडे। अच्छा, अब हमारे पास एक स्नैरियो आ गया जिसमें कस्टमर ने मैसेज किया है कि भाई मुझे प्रोडक्ट तो नहीं मिली। ये देखें आप, हमने स्टार्ट से दिखाते हैं आपको, ये मैसेज आया, इसकी ऑर्डर आईडी हमने साइट पे ओपन की और इसकी ऑर्डर आईडी से हमने वॉलमार्ट का निकाला कि हमने ये वॉलमार्ट से लगाया था। ऑर्डर हमने कॉपी किया और शीट में जाके ऑलरेडी सर्च हुआ भी होगा, ये बताया उसने कि ये ऑर्डर आईडी, ये हमने परचेज हिस्ट्री से जाके वॉलमार्ट का ऑर्डर ट्रेस किया तो वो कह रहा है अराइव्स टुडे। अच्छा, अब हमने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है कि आपका जो पैकेज है वो आज पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का आ गया कि यूर पैकेज इज़ इन ट्रांजिट एंड इट विल अराइव टुडे। तो अब हमने कस्टमर को ये बताना है कि वो कहेगा भाई मुझे आपने जो पहले ट्रैकिंग दी हुई है ये उसकी ट्रैकिंग है, जैसे हम फेक ट्रैकिंग फेडेक्स से जनरेट करते हैं। तो इस ट्रैकिंग को अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो इसमें तो ये बता देगा आई थिंक सो कि ये पहुँच गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो तो इस ट्रैकिंग को फॉलो कर रहा होता है ना कस्टमर के, मेरी ट्रैकिंग के हिसाब से तो पैकेज पहुँच गया लेकिन अभी तक मुझे मिला क्यों नहीं। तो वो कह रहा है कि डिलीवर्ड ऑन 12 दिसंबर, तो 12 तारीख को वो पहुँच गया। उसने एक दिन बाद हमें मैसेज किया, लेकिन एग्जैक्टली जो हमने वॉलमार्ट से हमने प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है वो आज पहुँचेगी। तो अब हमारे पास ये स्नैरियो, और मोस्ट केसेस में आपके पास यही स्नैरियो आता है, या और वर्स्ट केसेस में आपके पास ऐसा स्नैरियो भी आ जाता है जिसमें आपका पैकेज वॉलमार्ट की तरफ से पहुँच गया होता है ऑलरेडी, यहाँ पे भी आ जाए डिलीवर्स और यहाँ पे भी आ जाए डिलीवर्स आपकी ट्रैकिंग में। तो आप मतलब थोड़ा सा आपको हसल या कह लेंगे, आपको इस तरह की गट फीलिंग है कि अब हमने क्या करना है। तो बस आप यही करेंगे, आप वॉलमार्ट या आपका जो भी सप्लायर है उसका सर का उसको कहें मेरा पैकेज नहीं पहुंचा, मुझे भी रिफंड करें। यहाँ से आपको वो कहेगा कि पैकेज पहुंच गया है, वॉलमार्ट कहेगा, आप कहेंगे मुझे नहीं पहुंचा, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि मुझे नहीं पहुंचा। तो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे फिर आप उनको रिफ़ंड इशू करेंगे कस्टमर को और आप अपना रिफ़ंड वॉलमार्ट या प्राइम से ले लेंगे, ईजिली रिफ़ंड कर देते, कोई इशू नहीं होता। तो आपका फिर शीट में 0-0 हो जाएगा क्योंकि आपने ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया। तो अब देखें कि अभी तो हमारे इस सिनेरियो में हमारा पैकेज आज पहुंच जाना था, हम कस्टमर को यही बताएंगे कि भाई आज पहुंच जाना है, सॉरी। अच्छा, इसका सिनेरियो अब क्या होता है, बेसिकली कस्टमर को हम ये नहीं कह सकते कि हमने आपको फेक ट्रैकिंग दी थी जिसकी वजह से वो जिसके मुताबिक आज पहुँच गया लेकिन एग्जैक्टली वो पहुँचा नहीं है। हाँ, कस्टमर को कुछ भी नहीं बताना, कस्टमर गुस्से हो जाता है और वो नेगेटिव फीडबैक दे जाएगा इस सिनेरियो में, या इजी क्लेम कर जाएगा। आपने जस्ट उसको ये कहना है। अब देखिए सिनेरियो बनाएं कि कस्टमर के जहन में ऐसी बात करें कि जिससे कस्टमर सेटिस्फाई भी हो जाए और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो ये हर मैसेज के लिहाज से आपको छोटी छोटी स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे आप कस्टमर के साथ खेल सकें। कस्टमर का और मैसेज ना है उसके पहले मैसेज में उसका हल कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कस्टमर ज़्यादा मैसेज करे वो इरीटेट होता है, तो उसको इरीटेट नहीं करना, बस इवन लॉस भी थोड़ा सा हो जाए, रिफंड इशू करते ही मैंने आपका सप्लायर कह रहा है कि मैंने पहुंचा दिया है और कस्टमर कह रहा है कि मुझे नहीं पहुंचा, तो इन दिस केस कस्टमर इज़ राइट। तो कस्टमर को आप रिफंड इशू कर देंगे जैसे वो कुछ। अच्छा, इस सिनेरियो में हम ऐसे टाइप करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि हाय, और हाई के आगे उसका नेम ऐसे कॉपी कर लें ताकि स्पेलिंग मिस्टेक, अपर केस लोअर केस का कोई फ़र्क ना हो, एज इट इज़ उनका नेम आता है।
तो कस्टमर का नेम, अच्छा हम हाई भी कर सकते थे सिंपल, उसको मैसेज करते हो, लेकिन हाय हम इसलिए नहीं कर रहे कि हाय एक जेनेरिक वर्ड है, लेकिन जब नाम हम किसी को नाम से बुलाते हैं तो उससे वो ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, और उससे वो बेसिकली ऐसे समझता है कि हाँ मुझसे ही बात हो रही है। तो हाय कैथीना का मतलब है कि वो एक तरह से उसको अच्छा फील कराएगा उसका नाम लेके। इसके आगे हमने, अच्छा हमारे पास टेम्पलेट बने हुए होते हैं कि जब भी हमने कस्टमर को मैसेज करना है तो हमने हर टेम्पलेट उठाना है कि हमने अब मैसेज, अब हर दफ़ा हम इतना लंबा मैसेज टाइप नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑलरेडी मैसेजेस लिखे हुए होते हैं जहाँ से हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा वो हमारे पास हमारी वेबसाइट है skynetjoy.com/CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बेसिकली CRM। इसको हमने ओपन किया तो ये हमारे पास CRM की आगे की कस्टमर को ट्रीट हमने कैसे करना है। अच्छा अब केसेस बताए हुए हैं हमने कि किस किस केस में आपने कौन कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। तो ये ऐसे केसेस, मोस्ट केसेस है, मोस्टली आपको आपका केस इन्हीं केसेस में फॉलो कर रहा होगा। अच्छा व्हेन कस्टमर सेज नॉट रिसीव द पैकेज, तो ये मैसेज आपने उसको ये भेज देना है, लेकिन हर दफ़ा आपने थोड़ा सा मैसेज को रीराइट लाजमी करना है, ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने वाला मैसेज नहीं है। इवन हाई के आगे आप उसका नाम लिखेंगे और उसको फिर ये डैशेस नीचे रिमूव करके अच्छा सा मैसेज बनाएंगे। तो ये हर बेसिकली टेम्पलेट आप यहाँ से उठा लें, लेकिन उसको थोड़ा सा एडिट करें ताकि कस्टमर का नेम लिखे उसमें हर स्नैरियो, मैसेज के स्नैरियो के हिसाब से उसको रिप्लाई करें। अच्छा व्हेन यू शिप द ऑर्डर, जब हमने ऑर्डर शिप कर दिया। अच्छा तो इसमें यही इन ट्रांजिट है कि हम कह रहे हैं कि आपका पैकेज हमारे स्नैरियो में जो अभी मैसेज आया है उसमें भी यही है कि इन ट्रांजिट है हमारा पैकेज, तो हम उसको बेसिकली इसको उठा के इसको थोड़ा रीराइट कर लेंगे। अच्छा ये कॉपी करें, बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। टू कंफर्म वेदर द पैकेज हैज़ बीन डिलीवर्ड और नॉट, तो अच्छा इस सिनेरियो में ये है कि हाय होप यू आर डूइंग फाइन। अच्छा इसमें ना, इस सिनेरियो में हम ये कह रहे हैं कि हमने जस्ट ऑर्डर ट्रैक किया और हमारी ट्रैकिंग के हिसाब से ऑर्डर पहुंच गया हुआ, और ऑर्डर पहुंचा हुआ है यानी कि जुलाई 13 को या अगस्त 13 को अभी चल रहा है, या फिर दिसंबर 15 को। तो इन दिस केस के अगर जस्ट इमेजिन ऐसे कर लेंगे, हम कस्टमर ने मैसेज किया मुझे पैकेज नहीं पहुंचा, तो हमने जस्ट ट्रैक किया वालमार्ट से, तो वालमार्ट कह रहा है कि ऑर्डर डिलीवर्स। अच्छा मैं ना आपको वैसे बता देता हूँ, आपने परचेज लिस्ट में जाना तो नीचे ऐसे भी ऑर्डर होंगे जो आपके डिलीवर हो चुके हैं। अच्छा ये है राइस टुडे आ रहा है, तो ये ऊपर ऑर्डर आईडी है, ये नीचे डिलीवर्ड। अब देखिए ये है डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 11। अब इसको ट्रैक करेंगे, ये ट्रैक नाम क्या है वो बाहर ही पता चल रहा है कि ये योर शिपमेंट इज डिलीवर्ड। अच्छा ये 11 तारीख को पहुंच गया था, ठीक है। यहाँ से ये इसका सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ना लेफ्ट एट अ फ्रंट डोर, ठीक है, और डिलीवर्स 11 दिसंबर, ठीक है, और 11:24 AM पे। अब ये एक सिनेरियो है जिसमें हमारा पैकेज तो पहुंच गया हुआ है, लेकिन इमेजिन करें जिस कस्टमर को आपने भेजा उसने कहा कि पैकेज डिड नॉट रिसीव, तो फिर ऐसे केस में आपने ये उसको बताना है कि हमारा जो पैकेज हमने भेजा है ना, वो जैसे हमारे उधर है कि 11 दिसंबर को डिलीवर हो गया, तो आपने यहाँ लिख देना कि डिलीवर ऑन दिसंबर 11 एट किस टाइम के साथ बता दें तो ज़्यादा बेटर है। आप कहेंगे कि जी 11:24 AM पे आपका पैकेज हमने कहाँ रखा है, एट अ फ्रंट डोर। तो आप उस पैकेज को काइंडली कंफर्म करें अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने नेबर्स से कि किसी ने उसको एक्सेप्ट तो नहीं किया, या अपना मेल रूम चेक कर रहे हैं। मेल रूम बेसिकली ना हर घर के बाहर मेल रूम होते हैं जिसमें उनकी मेल्स रख दी जाती हैं, जब बॉक्स से बने होते हैं, तो आप उसको भी चेक कर लें। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो आप हमारे पास आएँ, हम आपको रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड भिजवा देंगे। तो ये सारा सिनेरियो। अच्छा इस केस में आप उनको पहले पूछ लें कि आपको वाकई नहीं मिला, हमने इस टाइम इस डेट को पैकेज आपका यहाँ पे रख दिया था, यहाँ पे पहुँचा दिया था। तो ये आपने व्हेन अ कस्टमर हैज़ रिसीव्ड योर पैकेज, तो उसको कह दें कि वो कह रहे हैं कि जी मुझे मिल गया है, यानी कि आप ऊपर वाला मैसेज करें, आप कहेंगे मैंने 11 दिसंबर को 11:24 पे आपके फ्रंट डोर पे रखा था। वो कहेगा हाँ जी मैंने फैमिली मेम्बर से पूछा है, वो मेरे छोटे बेटे ने पैकेज उठा लिया था लेकिन बताया किसी को नहीं, थैंक यू आई हैव रिसीव। तो आपका ये बेसिकली काम ये होता है कि जब भी आपको मैसेज आता है ना, आपने उसका रिप्लाई लाजमी करना है। ये मैसेज आया हो ना, तो इसका रिप्लाई आपने मैसेज लाजमी करने के बाद इधर तो उसका क्वेश्चन है ना कि आई डिड नॉट रिसीव इट,
लेकिन अगर वो ये भी कह दे जी, इवन हम ये बोल रहे थे कि इवन कस्टमर ये भी कह दे कि आई रिसीव्ड इट, थैंक यू सो मच, तो हम उसको ये लिखेंगे कि मैं अगले सिनेरियो में बता रहा हूँ कि जब कस्टमर हमें कहेगा कि जी पैकेज मुझे मिल गया, आई फाउंड इट, तो आप उसको कह देंगे कि थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस, और यहाँ पे कह देंगे यानी कि आपको बताने की शुक्रिया एंड हैप्पी शॉपिंग। बस ये उसको फिर आप सेंड करते हैं जब कस्टमर कह दे कि यस आई फाउंड इट, या जब ये कह दे कि प्लीज़, जब हमने पूछा है ना कि अच्छा हमने बेसिकली हमें जो कस्टमर का मैसेज रिसीव हुआ था वो ये था कि बाय नोटिफिकेशन सेज इट वाज डिलीवर्ड ऑन द फ्रंट डोर बाय रिटर्न। अब कस्टमर को हम जैसे कि नहीं बताते कि हमने आपको फेक ट्रैकिंग दी थी, या जैसे हम उसको ये नहीं बताते कि हमने वालमार्ट से किया था, हमने उसको ये कस्टमर की साइकिल या उसके मैसेज के हिसाब से अपना मैसेज बनाना है। जैसे कि हम CRM शीट से मैसेज लेंगे और उसको हम एडिट करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो मैसेज टाइप किया ना, उसमें बेसिकली सारा सिनेरियो ये था, पहले यहाँ पे ड्यू 2 आवर्स आ रहा था, हमने रिप्लाई कर दिया, मैंने भी रिप्लाई किया, तो कस्टमर मैसेज बनाने में थोड़ा टाइम लगा। यानी कि बेसिकली उसको बताना ये है कि होप यू आर डूइंग वेल, योर फर्स्ट पैकेज हैज़ वाज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी कि आपका पहला पैकेज जो था वो ट्रांजिट के दौरान रास्ते में कहीं लॉस हो गया, जिसकी वजह से हमने अनदर पैकेज एज अ रिप्लेसमेंट के तौर पे सेंड कर दिया हुआ, और वो इन ट्रांजिट है नाउ, यानी कि वो अभी नहीं पहुंचा। अच्छा, हमने उसको बताना ये नहीं बताना कि उसका पहला पैकेज ही डिलेड है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रैकिंग जो थी, पहले पैकेज की ट्रैकिंग वो शो कर रही है कि इट इज़ डिलीवर्ड, ठीक है। तो अब हम कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि वो एक्चुअली भी नहीं पहुंचा, हम उसको कहेंगे वो लॉस हो गया, हमारा कोई कसूर नहीं है, फेडेक्स ने उसको लॉस कर दिया, हमने एज अ रिप्लेसमेंट अनदर पैकेज भेजे जो कि आपको डिलीवर टुडे दिसंबर 13 एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि हमें वालमार्ट पे शो कर रहा था अराइव टुडे, तो हम इसी हिसाब से उसको बता देंगे कि आपका पैकेज जो है वो आज एट द एंड ऑफ द डे, वैसे मैंने कहा क्योंकि शाम तक शायद पहुंच ही जाए, तो वैसे वो हमें अराइव टुडे कह रहे थे, टुडे अभी टुडे ही है उधर, यानी कि सुबह के 5 बज रहे हैं, तो शाम तक वो पैकेज आज पहुंच जाएगा, तो हमने उसको रिप्लाई ये कर दिया हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसे मैसेज अपने टेम्पलेट को एडिट करके, जो ऑलरेडी टेम्पलेट बने हुए हैं उनको यूज़ करके आपने इन सिनेरियोज के हिसाब से मैसेज बनाना है जिससे कस्टमर की आप क्यूरी सॉल्व कर सकें। कस्टमर की क्यूरी लाजमी सॉल्व करनी है आपने, यही मेन पर्पज़ है आपके, यानी कि उनके मैसेजेस के 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके टाइम पीरियड होता है, उनकी क्यूरीज आपने सॉल्व करनी है। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये बताऊं कि इस सिनेरियो में हमें कस्टमर ने कहा कि माय पैकेज डिड नॉट अराइव, ठीक है, इवन द नोटिफिकेशन सेज इट इज़ डिलीवर्ड, तो अब हमने उसको कहा कि आपका पैकेज पहुंच जाएगा आज। अब इसके अगला क्या स्टेप होना चाहिए? वो स्टेप अगला ये है कि इस मैसेज के देखिए दिसंबर 12 7:41 AM, ठीक है, यानी कि ये हमें दिसंबर 12 कल मैसेज उसका आया था, इसके मैसेज के 24 घंटों के अंदर अंदर हमने रिप्लाई उसको किया, वो आज हमने रिप्लाई उसको कर दिया। अब ये देखें कि हमने उसके रिप्लाई के 24 घंटों के बाद, अब देखिए हमने पहला रिप्लाई उसको सेंड किया ना, इसके 24 घंटों के बाद भी हमने उसको एक मैसेज लाजमी करना है जिसमें हमने बेसिकली उसको ये बताना है कि डिड यू रिसीव इट, ये पूछना है उससे दोबारा। देखिए दिसंबर 13 को हमने कहा ना हमारा पैकेज पहुंच जाएगा, तो अब हमने उससे खुद पूछना है एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि कल हम पूछेंगे कि हाय, आगे इसका नेम, और पूछेंगे कि डिड यू रिसीव इट, ठीक है, पहले ट्रेस करेंगे वालमार्ट से, वो आ जाएगा डिलीवर्ड, जैसे वो कह रहे हैं आज पहुंच जाएगा, तो हम उसको अगर यहाँ पे डिलीवर्ड आ गया तो आप उसको कहेंगे डिड यू रिसीव इट, प्लीज़ लेट अस नो, बस यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। अगर वो कह रहे कि यस आई रिसीव इट, कह रहे हैप्पी शॉपिंग, और अगर वो कह दे आई स्टिल डिड नॉट रिसीव इट, और जबकि आपका वालमार्ट कह रहा है कि इट इज़ डिलीवर्ड, तो आप उसको फिर यहाँ पे रिफ़ंड करें और वालमार्ट से कहें मुझे पैकेज नहीं पहुँचा, मेरा पैकेज को मुझे रिफ़ंड कर दो। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिसमें आपने उसको
रिस्पॉन्ड करना होता है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे लिस्ट होगी मैसेजेस की, आपने अच्छा आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है ना। आपको पता है मैंने इसका 24 घंटों के अंदर अंदर अगले ये मैसेज आपने सेंड किया ना, इसके 24 घंटों के बाद आपने इससे पूछना है आपने इसकी क्यूरी सॉल्व हुई कि नहीं। तो आप इसकी ऑर्डर आईडी उठा लें, क्योंकि आपके पास काफ़ी मैसेजेस होंगे तो हर एक मैसेज, अब इसकी क्यूरी उठा के आपने जस्ट अपनी CRM शीट एक बनाए, स्प्रेडशीट जो होती है उसमें ना आपने CRM शीट इसकी बनानी है जी। आपने बेसिकली ना CRM शीट, जैसे भी एक आपके पास एक बैलेंस शीट है, इस तरह आपने एक CRM शीट बनानी है जिसमें आपके कस्टमर सपोर्ट के जितने भी मैसेज होंगे ना, जिनका रिप्लाई आपने करना है, जिनके आके कोई ना कोई आपने उसका ऑर्डर स्टेटस वगैरह लिखना है। या अब देखें ये मैसेज आया कस्टमर का जिसमें उसने हमें बताया है कि योर पैकेज जो है हम उसको बता रहे हैं कि आपका आज पैकेज पहुंच जाएगा। तो आप उसकी ऑर्डर, क्योंकि आपने इसको अब रिप्लाई लाजमी करना है, पूछना है कि आज पहुंचा है कि नहीं। आप इसे कल पूछेंगे क्योंकि वो हमसे 12 घंटे आगे, तो आप उससे पूछेंगे कि डिड यू रिसीव इट। तो पूछने के लिए ना आपको याद रहना चाहिए कि आपने ये मैसेज, क्योंकि आपके पास मैसेजेस इधर बहुत सारे होंगे जिनके कईयों के आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे, लेकिन इसका प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। तो आप इसकी ऑर्डर आईडी कॉपी करें और अपने CRM शीट में यहाँ पे ऑर्डर आईडी पेस्ट कर दें, यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे आगे डेट लिखते हैं कि दिसंबर 13 को ये आपका आपने पेस्ट किया था। और यहाँ पे कहना है कि आस्क इफ इट डिलीवर्स और नॉट, ठीक है। या आपने पूछना है उससे, यानी कि अब देखिए आपने अगले दिन आप आएंगे और आप CRM शीट, या अभी तो हमने क्लोज कर दिया ना, आप अपना सिस्टम चलाएंगे और यहाँ से CRM शीट को, क्या आपने रोज़ ये CRM शीट चेक करनी है कि आपने किस कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, किसका भी प्रॉब्लम पेंडिंग है। अच्छा, ये कहेगा जी दिसंबर 13 को आपने लिखा था कि आस्क इफ इट इज़ डिलीवर्ड और नॉट। तो आप ये ऑर्डर यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आप ऑर्डर कॉपी करेंगे तो साथ उसका लिंक भी कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये जस्ट इस पर क्लिक करने से आपका ऑर्डर ओपन होगा। तो इससे आप अपने कस्टमर से पूछेंगे मैसेज करके, आपने ये ऑर्डर आईडी कॉपी कर लेनी है दोबारा यहाँ से आके, और मैसेज वाली टैब खोल के, न्यू टैब में खोल के आपने इसको यहाँ पे तो अभी कोई मैसेज नहीं है ना, तो सुबह आप यहाँ पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, वो मैसेज की डिटेल सारी आ जाएगी। फिर आप उससे पूछेंगे कि अब आपको मिल गया पैकेज कि नहीं। तो अगर वो कहेगा यस आई रिसीव्ड इट, तो यहाँ पे कर देंगे केस क्लोज। यानी कि ये सारा सिनेरियो होता है, आपने कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है 48 घंटों के अंदर अंदर। पहले आपने उसको रिप्लाई करना है, जो भी स्टेटस है, रिफंड करना है, जो भी करना है, और उसके बाद आपने उसका केस क्लोज करवाना है। कस्टमर को हैप्पीली आपने 48 आवर्स के अंदर अंदर आप उसको केस क्लोज करवाना है। तो ये आप CRM शीट आप क्लोज होगी। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ और टॉपिक्स एंड CRM मैसेज आर डिपेंड्स ऑन व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेस्ड और यू विल फेस। तो उस हिसाब से ये सारा सीन होगा। नेक्स्ट वीडियोस भी छोटी छोटी बनेंगी जिसमें CRM के बारे में कि रिफ़ंड कैसे करना है, या कस्टमर को नेगेटिव फीडबैक आ जाए, इजी क्लेम आ जाए, या रिफ़ंड लेना कैसे है। ये छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स होंगे वो आप में, या आपके जहन में कोई है तो आप कमेंट्स करते हैं, उसके हिसाब से वीडियो बन जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।